जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के 6वें प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वाराणसी में। भारतीय हथकरघा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी वाराणसी में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में। तो पहला शोध संस्थान वाराणसी, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, हथकरघा अनुसंधान केंद्र वाराणसी, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर कन्नौज को। कन्नौज को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है तथा इसे खुशबू का शहर भी कहा जाता है। तो कन्नौज का पूर्व का ग्रास और इत्र नगरी और खुशबू का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर फरवरी में। ताज महोत्सव हर वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। और ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। चौथा प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? उत्तर सोवियत रूस। सोवियत रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह सोनभद्र में स्थित है। पनकी ताप विद्युत केंद्र पूछा जाए तो यह कानपुर में स्थित है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र पूछा जाए तो सोनभद्र में स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र, पनकी ताप विद्युत केंद्र कानपुर, अनपरा ताप विद्युत ग्रह सोनभद्र। पांचवा प्रश्न, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त आयोग वित्त विभाग सौंपा गया था? उत्तर रफी अहमद किदवई को। रफी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल के वित्त विभाग सौंपा गया था। छठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर 17। लोकसभा की कुल 80 सीटों में एससी कैटेगरी के लिए कुल 17 सीटें हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 0 है, एक भी सीट नहीं है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी व एसटी के लिए सीटों के लिए आरक्षण दिए गए हैं। सातवां प्रश्न, वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया? उत्तर वीके.आर. वी. राव। वीके.आर. वी. राव ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था। लेकिन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था, लेकिन वो गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से पहली बार वीके.आर. वी. राव ने इसकी गणना की थी। आठवां प्रश्न, सुरक्षा जिसे सिक्योरिटी कहते हैं, सुरक्षा पेपर मिल कहाँ स्थित है? उत्तर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा पेपर मिल स्थित है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? उत्तर अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने। जौनपुर सिटी को किसने बसाया था? फिरोज शाह ने। आगरा सिटी को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। जामा मस्जिद बदायूं को किसने बसाया था? इल्तुतमिश ने। प्रयागराज सिटी को किसने बसाया था? अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश, प्रयागराज सिटी अकबर। रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई द्वारा किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उत्तर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। रेपो दर तय करने के लिए और मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई द्वारा सूचकांक कौन सा उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न, यम नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर
कठोपनिषद में मिलता है। यम नचिकेता आख्यान का वर्णन कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद सिर्फ गद्य में लिखा गया है। उत्तरी मैदान में एक नाम दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर तराई का क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी मैदान में जो दलदली इलाका कीचड़दार होता है क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। 13वां प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? उत्तर वासुकी सर्प ने। वासुकी सर्प ने हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? उत्तर सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा से घिरा हुआ है दक्कन का पठार। इसका निर्माण लावा से हुआ है। 15वां प्रश्न, किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथीन से ढककर बंद कर देने से पॉलीथीन के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पन्नी के पॉलीथीन के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंद जम जाती हैं। ये क्यों होता है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो खुलते और बंद होते हैं। दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। इसके कारण उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण पॉलीथीन में पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। 16वां प्रश्न, हिमालय की उच्च उत्कर्ष श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल या प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह कैसे उत्पन्न हुए? उत्तर कोरल उत्पत्ति के कारण या मूंगा जीव के कारण लक्षद्वीप समूह बने हैं। नेक्स्ट, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? रेणुका झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील, मत्स्ययाल झील। तो ये 4 झील आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 1 फरवरी को। 1 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो यहाँ से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, पुलवामा शहीद दिवस 14 फरवरी को। 14 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। तो ये आपको याद रखना है। विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, अकिया नाट किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर असम राज्य में। असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट, खेल गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, बथुकम्बा, कोनाई, झुमुरा, देवधानी, सरबिया आदि। ये सभी के सभी असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। खेल गोपाल यहाँ पे 2 बार आया है। बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अकिया नाट,
नागा नृत्य, बागरुम्बा, बथुकम्बा, कोनाई, झुमुरा, देवधानी, सर्बिया। ये सभी के सभी असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? उत्तर, फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। जो फुफ्फुस में तरल पदार्थ भरे होते हैं वे क्या कार्य करते हैं? फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट, हम्पी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर, कर्नाटक राज्य में। हम्पी हो गया, उगादी हो गया, सभी कहाँ मनाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। तो हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? उत्तर, 2003 में। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना रही हैं सोनल मानसिंह। इन्हें पद्म भूषण भी मिला था 1992 में। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। नेक्स्ट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 26 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। गिर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर, 1972 में। गिर परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई थी। और बाघ परियोजना पूछा जाए तो 1973 में। हाथी परियोजना पूछा जाए तो 1992। गिर परियोजना की शुरुआत 1972 में, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 26 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अच्छे से अध्ययन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।